अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वेलकम टू K2 सहर। मैं हूं रिदा इमरान। आपसे मुलाकात होती है एवरी मंडे और ट्यूसडे सुबह 9:30 बजे। आपको हम आके उठाते हैं कि उठिए, नए दिन का आगाज़ हो चुका है। आज है 20 अगस्त और नंबर हमारा जो कि ख़राब हो चुका है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। 05141022357। और आप सब जानते हैं कि सुबह से तकरीबन 4:30-5 बजे से फजर के वक्त से इतनी शदीद तूफ़ानी बारिश पिंडी इस्लामाबाद में हुई है, बल्कि तकरीबन आधे पाकिस्तान में ये मूसलाधार बारिश रही। और आते वक्त सुहाना मौसम था, लेकिन कोई भी चीज़ जब हद से बढ़ जाए तो वो तकलीफ़ दे हो जाती है। यही हाल कुछ आज की बारिश का भी था। और अल्लाह करे जहाँ जहाँ बारिश हुई तो खैर की बारिश हो। मौसम बदल रहा है आहिस्ता आहिस्ता, सर्दियों की आमद है। अभी टाइम है, महीना कहीं नहीं गया, लेकिन मौसम जो है वो चेंज होना शुरू हो चुका है। ख्याल रखिए इस मौसम में अपना, ख़ास तौर पे गर्म सर्द ना हो। एसी में जो लोग बहुत रहना पसंद करते हैं मेरी तरह से, तो वो जब गर्म सर्द होते हैं तो फिर सर का दर्द, ज़ुकाम, बुखार, ये चीज़ें कॉमन हो जाएंगी। इसका आपने ख्याल रखना है। होना तो तब भी है, मैं आपको पहले बता दूं, बिकॉज हम लोग बेहतियाती करते हैं। ठंडा पानी पीना, जूसेस, ड्रिंक्स वगैरह पीने से ना, तो आपको पता है ना कि फिर गला पकड़ा जाएगा। और गला पकड़ा जाए, ज़ुकाम, तो पूरी बॉडी जो है ना वो डिस्टर्ब जो है वो हो जाती है। मतलब आराम से होके बैठ जाओ। अच्छा जी, तो जनाब आज़ादी का महीना जो है वो गुजर रहा है और हम जो है पूरा महीना आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैंने आपसे कही थी वो ये थी कि जब आप 14 अगस्त की शाम को अपना पाक परचम जो आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे लेफ़्ट साइड पे पड़ा हुआ है, इसको आपने उतार लेना है, लपेट के रख लेना है, ताकि दोबारा जो है वो आपके काम आ सके, है ना। अगले साल काम आ जाएगा, तो इसकी बेदबी ना होने दें। ख़ासतौर पर जो झंडियाँ लहराई जाती हैं कागज़ की बनी हुई, वो जगह जगह पड़ी नज़र आई, कहीं मिल जाए तो उठा के ऊपर रख दें। अगर हम इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा। जनाब आज बड़े इंटरेस्टिंग मेहमान हैं हमेशा की तरह से। इसके अलावा एक बड़ी मतलब यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर अब तक जो मेरे शोज़ में आए हैं उसमें हैं, वो भी आपको मिलाऊंगी किस तरह घर से उन्होंने काम करना शुरू किया। और वो जो शिकायत है कि जी लोग कि नौकरियां नहीं है, ठीक है होनी चाहिए, डिग्रीज़ लेके लोग फिरें, लेकिन अगर कुछ ना हो तो आप घर बैठे जो है वो काम कर सकते हैं। 2019 के बाद से एंटरप्रेन्योरशिप ने सर उठाया और एक फ़ौज जिसे मैं कहूँगी ख़ास तौर पर ख़वातीन की जो तैयार हुई है, जो घर बैठ के एंटरप्रेन्योरशिप के ज़रिए ऑनलाइन काम करके अपने घर को चला रही है और बड़ी कामयाब ख़वातीन हैं। इसका फ़ायदा ये होता है घर डिस्टर्ब नहीं होता। चार दीवारी में रह के, पर्दे में रह के जो ख़वातीन काम करना चाहती हैं वो भी कर सकती हैं। और आपके घर, आपके बच्चे, आपके मियाँ, ससुराल वाले सारे आपके सामने रहते हैं। जिनकी शादी नहीं हुई उनके पेरेंट्स सुकून से रहते हैं कि जी घर में बच्ची काम कर रही है। और ऐसी बच्चियाँ हैं जो कि कंपनीज़ घर बैठे बना रही हैं और ना सिर्फ खुद अर्न कर रही हैं, कमा रही हैं, बल्कि ऐसे ख़वातीन को साथ लेके चल रही हैं जिनके लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल था। तो ये बड़ी अच्छी बात है। एक नौकरी या एक जब रास्ता खुलता है तो बाकियों के लिए भी रास्ते खुल जाते हैं। अच्छा जी, आज है जी हम कोशिश करते हैं कि हर दिन की अफादियत आपके साथ शेयर करें। तो आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ मेडिकल ट्रांसपोर्टर्स। यूँ तो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के पास जो एम्बुलेंस सर्विस है ईदी साहब की बनाई हुई, वो दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस है। लेकिन यहाँ बात हो रही है मेडिकल ट्रांसपोर्टर्स की। दुनिया के ऐसे बहुत से इलाके, खासतौर पर अफ्रीका हो गया, एशिया है, जहाँ पे तिब्बी सहूलतें नहीं हैं, अस्पताल नहीं है, डॉक्टर्स नहीं पहुंच सकते, तो वहाँ पे मेडिकल ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो एक बैकपैक में तमाम फ़र्स्ट एड रख के उन जगहों पे जाते हैं जहाँ पे क्लिनिक्स नहीं है, अस्पताल नहीं है। तो आज उनके लिए दिन मनाया जा रहा है ताकि ना सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट की जाए बल्कि एक पूरा दिन मुख्तस करके उनको ट्रिब्यूट दिया जाए। पाकिस्तान में भी अगर आप देखें तो पोलियो की जब मुहिम शुरू होती है तो छोटा सा एक बैकपैक लेके ज़्यादातर ख़वातीन होती हैं जो घर घर जाती हैं और पोलियो के कतरे पिलाती हैं। उसी तरह से मेडिकल ट्रांसपोर्टर्स वो लोग होते हैं जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद लेके उन जगहों तक जाते हैं। अब समटाइम ऐसा होता है कि मोटर बाइक्स होती हैं, साइकिलें होती हैं, पैदल जाते हैं, लेकिन जो जिन अद्वियात के ज़रिए जान बचाई जा सकती है वो लेके वहाँ पहुँचते हैं। तो आज पूरी दुनिया में इनका दिन मनाया जा रहा है। इन तमाम लोगों के लिए हमारा सलाम है, बहुत सी दुआएं हैं कि किस तरह से वो दूसरों की जानें बचाते हैं। लीजिए, आज का दिन इस हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेहत है, जान है तो जहान है। और दूसरी बात ये कि कुछ मिली नगमे और कुछ आपके लिए पैकेजेस हमने बना के रखे हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि खेल और ख़ासतौर पे क्रिकेट जो है ना, उससे हमारी कौम की जो नब्ज़ चल रही होती है। और क्रिकेट में मतलब इतने हम लोग इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं कि मैंने ये भी देखा है कि जब खुदा ना खास्ता मैच अगर हार जाएं तो लोग
टीवी तोड़ देते हैं। हालांकि भाई मैच है, खेल है, हौसला रखें, कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी ख़ास तौर पे जब हमारा मुकाबला इंडिया के साथ हो तो हम बस जीतना है हर हाल में, कुछ भी हो जाए हमने जो है ना। लेकिन आप खेल रहे हैं, लड़ रहे हैं जीतने के लिए, वो फाइट नज़र आनी चाहिए। अगर नहीं जीत सके कोई बात नहीं, खैर है, किसी ना किसी को तो जीतना है ना, लेकिन कम से कम कोशिश करना जो वो बहुत ज़रूरी है। और जब मैचेस शुरू होते हैं, जैसे कि आजकल बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान ने कल भी जिक्र किया था, तो आपको गली मोहल्लों में ना आपको उभरते सितारे नज़र आएंगे। क्रिकेट खेल रहे हैं हर जगह पे, छतों पे घर की, गलियों में, अच्छा लगता है मुझे। इसलिए एक शिकायत ये हुई होती है कि जी हमारे पास बड़े बड़े पार्क्स नहीं है। वाकई ऐसा है, जो नई हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं उसमें तो ये सब है, लेकिन जो गली मोहल्ले में खेल रहे होते हैं, जितने बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं ना, वो इन्हीं जगहों से बाहर निकले और अब बड़े बड़े नाम फिर बन गए बाद में। लेकिन ये कि फिर वो एक रूटीन होती है कि जी स्कूल से आगे बच्चे थोड़ा सो जाओ या होमवर्क कर लो या कुरान पाक पढ़ के फिर खेलने जाना, वो जो स्ट्रगल होती है ना, वो मुझे घर की रौनकें लगती हैं। तो अभी भी आपको इस बांग्लादेश की टीम के आने के बाद से गली मोहल्लों में क्रिकेट बड़ी आम नज़र आ रही है। ख्याल रखो बच्चों, गाड़ी के शीशे नहीं तोड़ने, घरों के शीशे नहीं तोड़ने आपने, चौके चिक्के कम लगाने। अच्छा, एक ऐसे भी होता था, मुझे याद है बचपन में मैंने बड़ी क्रिकेट खेली है, कि जब कोई छक्का मारता था तो हम लोग कहते थे आउट हो गया है, तो कि जो बॉल फेंकेगा वही जाके लेकर आएगा। तो अच्छा, फिर एक साथ भी खेलते थे कि वो बारियां चेक करने के लिए ना, तो ज़मीन पे बैट रख के उसके पीछे लाइंस लगा दिया करते थे कि पहली बारी किसकी आएगी, सेकंड बारी किसकी आएगी। तो ये इतनी मज़ेदार मेमोरीज़ हैं। अगर आप समझते हैं, ट्राई करके देखिए कि फ़ोन हमारा चल रहा है क्योंकि लाइंस जो हैं वो ख़राब हुई हुई हैं, तो हमें कॉल कीजिए और बचपन की कोई अच्छी सी मेमोरी आज हमारे साथ शेयर करें। 05141023557 नंबर है। हो सकता है कि फ़ोन आपको इंगेज मिले, लाइनों में गड़बड़ है, इंगेज मिले तो 17 पे कंप्लेन भी साथ ही कर दीजिएगा। जब फ़ोन कर ही रहे हैं तो कंप्लेन भी साथ कर दें। अच्छा, इसके अलावा हमने आपको एक ऐसा मिली नगमा भी सुनाना है जो कि बचपन की बहुत सी यादों को साथ दे के चल रहा है। मुझे याद है कि 90s तक दिल दिल पाकिस्तान वो पहला आखिरी सॉन्ग था। इसके अलावा फ़ाखिर का एक सॉन्ग था। उसके बाद से मिली नगमे पता नहीं क्यों उस तरह के बन नहीं रहे जो कि दिमाग में छा जाएं। और अभी जो आपको हमने मिली नगमा सुनाना है वो पाकिस्तान की एक ऐसी लेजेंड सिंगर शहनाज बेगम ने गाया था, जिनका ताल्लुक़ बांग्लादेश से है। फिर बांग्लादेश वो चली गई, लेकिन वो उन्होंने टेलीविज़न के लिए गाया, उन्होंने मिली नगमे गाए, उन्होंने फ़िल्म के लिए गाया। और उनकी आवाज़ इतनी हसीन आवाज़ है ना कि फ़िल्म हो जाए, अगर आजकल के OSTs में वो गाती तो बड़ा ज़बरदस्त होता। तो अमाद साहब क्या ख्याल है जी, अभी उनको मिली नगमा सुना दें? रेडी है जी सॉन्ग हमारा? जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। आइए देखते हैं। तो सारा दिन ही मिली नगमे सुन सकती हूँ, इतना अच्छा लगता है ना मुझे। अच्छा, अभी हम बात करें ना कि ये बंगाली सिंगर हैं जिन्होंने बहुत हमारी इंडस्ट्री के लिए काम किया, चाहे वो शहनाज बेगम हो, रूना लैला हैं, मुन्नी बेगम हैं, मुस्लिउद्दीन साहब थे, उनकी मिसेस, ये सब लोग हैं जिन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूट किया म्यूज़िक के लिए और फिल्म इंडस्ट्री के लिए। लेकिन अब हम इनको बंगाली सिंगर कहते हैं। ये उस वक्त की बात है कि जब ये सब पाकिस्तानी हुआ करते थे, फिर पता नहीं क्यों दिलों में दरारें आ गई और 1971 में पाकिस्तान जो है वो दो लख्त हो गया। और कुछ ऐसे हादसा, कुछ ऐसे ज़ख्म होते हैं जो कभी भरते नहीं हैं। लेकिन अच्छा लगता है इनको याद करके कि इनकी कंट्रीब्यूशन अभी भी जब ये आते हैं। अभी पिछले दिनों लास्ट ईयर की बात है, शबनम बेगम पाकिस्तान आई हुई थी, जिनका असल नाम झरना है, और क्या उनको ट्रिब्यूट दिया गया, उनके लिए महफिलें हुई, उनके लिए अवार्ड दिए गए। और देखिए, जो फ़नकार होता है ना, वो इन तमाम सरहदों से बहुत आगे की चीज़ है, उसके लिए सरहदें नहीं हैं, ये मोहब्बतों के सफ़ीर होते हैं। तो ठीक है, अलहदा हो चुके हैं, एक अलहदा मुल्क बन चुका है, लेकिन हमारी जो रूट्स हैं, हमारी जो जड़ें हैं, वो हमारी एक ही हैं। मैंने तारुफ कराना है आज की DIY जो हम K2 हुनर करते हैं, K2 के हुनर भी कह सकते हैं हम, क्योंकि अब ये इतना मशहूर हमारा सेगमेंट हो गया है कि मुझे रिक्वेस्ट आती है बाकायदा इंस्टाग्राम पे जिन लोगों ने पार्टिसिपेट करना है। बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चों में, ख़वातीन में स्पेशली इतना अच्छा। ये सेगमेंट सबके लिए, सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं है, मर्द हज़रात भी आ सकते हैं। टैलेंट है, हुनर है, क्रिएटिविटी है तो ज़रूर दिखाएं। तो मैं आपको बुला रही हूँ अब तक के जितने भी हमने शोज़ किए, उसकी यंगेस्ट हमारी ये एंटरप्रेन्योर हैं जो घर से काम कर रही हैं। फातिमा मलिक इनका नाम है। आइए उनसे आपको मिलाते हैं। और मैं आराम से वहाँ जा रही हूँ क्योंकि ज्वेलरी पड़ी है बहुत सारी। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो? कुछ हो रहा है क्या?
बोलो ना कुछ। तो तंग मैं इसको कर रही हूँ। अच्छा जी, फातिमा जो है वो रेजन आर्ट की ज्वेलरी बनाती हैं। बहुत पहले हमने आपको रेजन आर्ट सिखाया भी था, लेकिन अब जो है हम ज्वेलरी की तरफ आ गए। फातिमा कब से काम कर रही हो, किस नाम से आप काम कर रही हैं? रेजन बेकरी के नाम से। रेजन बेकरी? अच्छा। और मैं जो है लाइक ऑलमोस्ट ईयर होने वाला है, 1 साल होने वाला है मैंने स्टार्ट किया। मैं स्टूडेंट हूँ, साथ साथ। क्या पढ़ रही हो आप? मैं बीएस मीडिया कर रही हूँ। बीएस मीडिया कर रही हैं जनाब। अच्छा, और आपने 1 साल पहले घर से काम करना शुरू किया था, वजह क्या थी? पॉकेट मनी कम मिल रही थी मामा बाबा से? नहीं, मेरी असल में समर वेकेशन ही चल रही थी, तो आई हैड नथिंग टू डू। तो मेरी एक फ्रेंड थी, मैं उससे इंस्पायर हुई थी। अच्छा। और मैंने ये काम स्टार्ट किया था, तो फिर वो करते करते स्किल्स डेवलप हो गई थी। और क्या फिर उसके बाद बात है जी। अच्छा, शुरू करते हैं हम यहाँ से। ये दिखाते हैं जी हम पहले। मैं उठा के दिखा दूँ सब? गिरेगा तो नहीं? नहीं नहीं नहीं। ये देखें जी, ये हम दिखाएंगे यहाँ पे। ये फातिमा ने बनाई है ज्वेलरी, झुमके। ये इसमें कुछ में रोज पेटल्स प्रिजर्व होते हैं। असली वाले? यस। अच्छा। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना कि हमने मेमोरीज रखी हुई हैं, वो प्रिजर्व करवानी है, तो वो पेटल्स मोस्टली प्रिजर्व करवाते हैं। इसमें आपको लाल रंग नजर आ रहा है, इसमें सिल्वर, गोल्डन, जो भी चाहे आप कस्टमाइज बना सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस जी, बहुत प्यारा है। बेसिकली रेजन में ना आप किसी भी चीज़ को जो आप इमेजिनरी सोचते हो ना, उसको आप रियलिटी में चेंज रियलिटी में दिखा सकते हैं, कुछ भी चीज़ बना। ठीक है जी। पहले इनका हम काम दिखाते हैं, फिर ये आपको सिर्फ काम नहीं दिखा रही है, बनाना भी सिखाएंगे। और फिर जनाब जी ये पड़ी हमारे पास पूरे की पूरी, ये एक आंटी लेकर आई है साथ। और ये जो है इसके अंदर आपको नज़र आ रहे हैं नेकलेसेस। ये सारे उन्होंने बनाए हैं रेजन आर्ट के ज़रिए। पूरा सेट भी है। चाहे तो आप खाली नेकलेस बना लें या ऑर्डर कर दें, या फिर आप पूरे सेट को बना सकते हैं। फिर आते हैं जी ये अंगूठी। चलो पहन के दिखाती हूँ ना, मैं नेल पॉलिश लगा के इसलिए आई थी कि मैं अंगूठी पहन के दिखाऊंगी। अगर ये इसमें आ गई तो इसको हम करते हैं इधर, इसको हम करते हैं इधर। देखिए जी, ये रिंग्स भी जो है वो फातिमा ने बनाई है। फातिमा के लिए आज मैं मॉडलिंग कर रही हूँ, एंड आई एम हर ब्रांड एम्बेसडर। क्योंकि इन बच्चों को जितना भी इनकरेज किया जाए वो बहुत ज़रूरी है, इसीलिए फातिमा की अम्मी भी साथ ही बैठी हुई हैं और अम्मी की तरफ से सपोर्ट है बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे कहीं पे कुछ समझ नहीं आता है, कोई ख़राब हो जाती है चीज़ तो मामा तुम सवाल बहुत पूछती होगी है ना। मुझे पूरा पता है, सवाल पूछ के ना ये अगले बंदे की जान निकाल देती है। अच्छा जी, ये उन्होंने बनाए हैं ये न्यू बॉर्न बेबी के ट्रे बनी हुई है, प्लेट बनी हुई है। इस पे बेबी आते पढ़ना शुरू कर देगा। हाँ तो नहीं, ये डेकोर के यूज़ हो सकता है ना। अच्छा, आपने बताया कि इस दिन को जिद हार्ट बना हुआ पैदा हुआ था। यस। ओके, तो ये फिर मैं बेसिकली ऑर्डर है, एक ऑर्डर है, तो इसको मैं ले जाऊंगी 11 अगस्त पे, तो मैं इस दिन पैदा हुई थी। ठीक हो गया। मेरे ज़माने में ऐसा था ही नहीं ना, कैलेंडर नया नया आजाद हुआ था। मैंने सर अमाद ने बड़ी अपनी जुगत मारी है ना, आपके ज़माने में कैलेंडर आ गए थे, मैंने बात बोल दी है अमाद। अच्छा जी, तो अब ये है कि आप बताएं जी। ये डायरी बनी है। डायरी खुद बनाई है भी? अच्छा, ये भी रेजन आर्ट की डायरी है। रियल रोज जो है वो प्रिजर्व हुआ। वाह जी वाह। अच्छा, मैंने ऐसे देखा है कि ऐसे आपके घर वाले फैमिली मेम्बर्स जो दुनिया में नहीं हैं, लोगों ने उनकी मेमोरीज भी इस तरह प्रिजर्व करवाई हैं। अच्छा, बाकी क्रिएटिविटी आपकी अपनी होती है, चाहे आप कंगा बना लें, चाहे आप डायरी बना लें, चाहे आप कुछ बना लें, है ना? हाँ जी। चलें जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और कुछ दिखाना है आपने? बस ये कहाँ से आई ये झुमके, किसने दिए ये झुमके? ये सप्लायर्स होते हैं ना। अच्छा, ठीक हो गया। चले जी, बताओ कैसे बनाते हैं? ये यूवी रेजिन होती है। अच्छा, पहले इसकी बेस दिखा दें आप। ये बने बनाए मिल जाते हैं? नहीं, ये मैंने खुद ही बनाए थे। ये बताओ ना लड़की, इसकी बेस उन्होंने ये मैंने असेंबल की है ना जी। ये आपको लेदर मिल जाते तैयार? वो आपने जोड़ा है जी। और आप कहाँ से ऑर्डर करती हो? ये मैं इंस्टाग्राम के डिफरेंट पेजेस है वहाँ। अच्छा, वहाँ से मिल जाते हैं। आपने ज्वेलरी का डिज़ाइन सोच के उसकी शेप के हिसाब से आपने चीज़ें ऑर्डर करनी है। उसके बाद ये जो जगह ये खाली होगी, उसको भरना कैसे रेजन आर्ट के जरिए, ये फातिमा बताएंगी, है ना? इसके अंदर ना, इसके नीचे एक टेप लगती है और उसके ऊपर इसको हम स्टिक करते हैं और फिर उसके अंदर जो है वो यूवी रेजिन पोर करते हैं और फिर उसके बाद उसको क्योर करते हैं। तो फिर यूवी रेजिन कौन सा वाला दिखाइएगा जरा? ये है, ठीक है। इसका हम ब्रांड छुपा के ऐसे करके दिखा देते हैं। यूवी रेजिन है जो कि बना बनाया मिलता है या आपको बनाना पड़ता है? नहीं, बना बनाया मिलता है, ठीक है। उससे आपने इन चीज़ों को इकट्ठा करना है, या क्या बोलेंगे हम? नहीं, हम ये पोर करेंगे ना, तो ये और ये फूल किस चीज़ का है? ये रियल है, ये फ्रेश फ्लावर्स होते हैं। ये भी रियल फ्लावर है? किसका बाग उजाड़ा है? अच्छा, ये असली फूल है। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसकी बेस बना के उन्होंने असल
फूल को प्रेस करके थोड़ा सा ड्राई किया है जी। और ताकि और फिर टेप से चिपका दिया है। नहीं, ये रेजिन से ही चिपका हुआ है। तो बताओ ना। इसके अंदर ये पहले मतलब एक लेयर डलती है बिल्कुल सिंपल रेजिन की, जो इसके आपको नजर आ रहा है मरून कलर है। हाँ, फिर उसके ऊपर ये वाला फ्लावर रखते हैं और फिर उसको जो है वो लाइट अब काउंट बात बता रही है बच्ची, देखो जरा। अच्छा जी, ठीक हो गया, वेरी नाइस वेरी नाइस। यूवी लाइट लगाते हैं तो फिर ये विदिन 5 मिनट्स के हो गए। क्योंकि टाइम कम था इसलिए हमने काफ़ी चीज़ें तैयार की हैं, आपको वॉइस से बता रही हैं। फातिमा का जो पेज है वो इंस्टाग्राम पे है, उस पे जो है वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम दिखा सकते हैं जी ये चीज़। अब इसके ऊपर यूवी लिक्विड डालना है ये। और कितना डालना होता है अंदाजे से ये? बस जितना आपको यूज में चाहिए होता है ना उतना, बहुत ठीक ज़्यादा है भी ठीक नहीं, है बहुत ठीक है जी। अच्छा, ये केमिकल से स्प्रेड कर दें। ठीक हो गया, ये फिर स्टिक से या हाथ से बचा के। ठीक है ठीक है। ऐसे इसको स्प्रेड करके ये नेल्स असली है, वेरी प्रिटी भाई। ये हो गया, ठीक है। ये हमारा जो तो ड्राई कितनी देर में हो जाता है ये? बस विदिन 2 मिनट्स 3 मिनट्स ये ड्राई हो जाए। उसके बाद हम इसको क्या बोलेंगे? ये यहाँ यूवी लैम्प। यूवी लैम्प के अंदर हम इसको रख दें। ये कितने का आएगा? महंगा तो नहीं होता? नहीं, ये सारी चीज़ें रीज़नेबल जो मिलती हैं वो दराज पे बहुत रीज़नेबल मिलता है। ठीक हो गया, ठीक है। ये जब ये ड्राई हल्का सा हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी, मैं इसको उठा के दिखाऊंगी, झुमका भी मैं आपको दिखाऊंगी। दूसरी तरफ बेस के ऊपर उन्हें ब्लैक कलर का रंग दिया है और असल जो फ्लावर्स होते हैं, जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी लगा सकते हैं, लेकिन असल फ्लावर्स आप इसके ऊपर रख के कुछ भी लगा सकते हैं। आप ग्लिटर लगा लें, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ग्लिटर बटन्स कर लें, कुछ भी कर लें। ठीक है, ये ज़रा ड्राई हो जाए ना फिर मैं आपको यूवी लैम्प दिखाती हूँ कैसा है। ठीक है जी, जितनी देर में ये झुमके हमारे जो है वो खुश्क होते हैं हम ब्रेक ले रहे हैं, थोड़ी सी मज़ीद बातें करेंगे। आप देख रहे हैं K2 सैर, मैं हूँ रिदा, मेरे साथ कौन है? फातिमा। ले जी, ये मैंने पहने हुए हैं फातिमा मलिक के तैयार किए हुए झुमके, और ये झुमके उन्होंने 3 मिनट में तैयार किए हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये वो लैम्प है जी, इसको असल में कनेक्टेड है ना, उतार दें। इसके साथ आप जो है ये रेजन आर्ट की ज्वेलरी तैयार कर सकते हैं। अदरवाइज भी 24 घंटे लग जाते हैं ना इसको ड्राई होने में। जी, बट ये यूवी है, वो जो नॉर्मल रेजिन होता है, एपॉक्सी रेजिन होती है ना, उससे वो बहुत टाइम 24 आवर्स लगता है। अच्छा, अगर आपने जल्दी जल्दी कोई ऑर्डर रेडी करना है तो फिर आप इसके ज़रिए यूवी रेजन के ज़रिए और इस लैम्प के ज़रिए 10 से 15 मिनट में पूरी ज्वेलरी जो है वो तैयार कर सकते हैं। इन्होंने बताया था कि मिलेगा कहाँ से, ये दराज पे और मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, और इसके अलावा ऐसे पेजेस इंस्टाग्राम पे जहाँ पे मिल सकता है। अच्छा, कितना पैसे में आप ये बिज़नेस शुरू कर सकते हो फातिमा? मैंने स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट 20,000 की इन्वेस्टमेंट मैंने की थी। ठीक हो गया, छोटे से स्केल पे से स्टार्ट किया था, तो तमाम चीज़ें आपकी आ गई थी, सब कुछ मतलब स्टार्ट छोटे से किया था, बिल्कुल स्मॉल इयररिंग्स और इस तरह की चीज़ें। ठीक, तो अब जो है वो बिल्कुल सही है। और रेजन बेकरी के नाम से इंस्टाग्राम पे फातिमा मलिक का जो है वो पेज मौजूद है, जिस पे ये आप ऑर्डर्स ले भी सकती हैं, और अगर आप सिखाना चाहें तो आप सिखा भी सकते हैं, कुछ सीखना चाहें तो। जी, मतलब क्लासेस इस तरह से मैं स्टार्ट करना चाह रही हूँ कि क्लासेस में स्टार्ट करूँ, जितने भी जो रेजन आर्टिस्ट हैं उनकी जो सीखना चाहते हैं उनके लिए। कॉलर के प्रोग्राम में शामिल करिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू K2 सहर। वालेकुम अस्सलाम, रिदा क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, आप सुनाओ, खैरियत से? ठीक ठाक जी, सब खैरियत है, आप सुनाएं, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक, मौसम एंजॉय कर रही हूँ जी। नंबर खराब था आपका, काफी देर से नंबर खराब था, वो जरा बारिशों का, ब्रेक पे चले गए, बारिश का असर था। यस बिल्कुल। बोले जी रोजीना, क्या हाल है? मौसम कैसा लग रहा है? मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, और ये बच्ची भी बहुत अच्छी लग रही है, और इसको देख के खुशी हो रही है ना? हमारे बच्चे जो हैं छोटे छोटे अमाउंट से काम शुरू करते हैं और फिर बहुत तरक्की करते हैं, और अल्लाह पाक करे ये बहुत तरक्की करे, इसका बहुत नाम बने। बिल्कुल। और इसको देखकर और भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ऐसा काम करना सीखें, और सीख भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। कोविड में बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारी खवातीन और मर्द हजरात भी जब घर बैठ गए थे तो उन्होंने बहुत सारे काम शुरू किए और उनमें बड़ी कामयाबियां भी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
देखिए ये अब वैरायटी देख लेना, मेरी वो शौक की इंतहा होनी चाहिए। मेरी इंतहा ये कि मैंने कुछ झूमर बना लिया। झूमर बना लिया हो सकता है। क्रिएटिविटी सर आंखों पे, माथे का झूमर है हमारे पास, जितना भी हुनर आता है ना। अच्छा रोजीना, आप बात करी थी, कल भी आपने कॉल की, आज तो कोई हेजिटेशन महसूस नहीं की ना कॉल करने में? नहीं, कोई नहीं की और करूंगी भी नहीं। आज बल्कि मैं ये सोच रही थी कि मैं रिदा को आज 3 बार कॉल करूंगी और फिर नेक्स्ट वीक एक दिन 4 बार करके चौका लगाऊंगी, फिर एक दिन 6 बार करके छक्का लगाऊंगी। लेकिन वो आज सुबह से नंबर ही खराब था आपका, तो इसलिए एक ही बार बात हुई है। देखिए होती है या नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है, ऐसा हम कर सकते हैं। कर ले मैंने कहा ऐसा हम कर सकते हैं। एक वक्त में एक दफा ही कॉल होती है। बाकियों का भी हक है ना, बाकियों का भी नहीं तो हक है। फिर बाकी अगर कोई ना कर रहा हो तो फिर तो मेरा हक बनता है ना। चले ठीक है, हमने आपको दे दिया ये हक, ठीक है। ये बहुत शुक्रिया। और दूसरे की आपकी कोई हॉबीज है, कोई आपको भी शौक है इन चीजों का? जी पहनने की हद तक झुमके बड़े पसंद है, अच्छे अच्छे खूबसूरत झुमके। अच्छा ठीक है जी, आप फातिमा से आप बात कर सकती हैं थ्रू इंस्टाग्राम, रेजन बेकरी के नाम से इनका पेज है, सपोर्ट जरूर कीजिएगा इनको। और आपकी तस्वीरों का ब्लैक एंड व्हाइट का मुझे इंतजार रहेगा। जी वो मुझे नंबर दिया है गुलजार भाई ने, तो मैं इंशाल्लाह उस नंबर पे भिजवा दूंगी। जरूर जी जरूर। बहुत आज आप कह रही थी बल्कि वो एम्बुलेंस डे और ये जो है मेडिकल स्टाफ का डे है, तो मेरी भी एक छोटी सी गुजारिश है, हम भी अक्सर रोड पे सफर कर रहे होते हैं, काइंडली लोगों से आप भी कहिए, मैं भी कहती हूँ कि जब एम्बुलेंस होती है पास तो प्लीज खुदा के लिए उसको रास्ता दे दिया। हाँ, इंटरनेशनल इतना दिल घबराता है ना मेरा कि पता नहीं अंदर पेशेंट किस हाल में होगा। पेशेंट किस हाल में होगा, क्योंकि मैंने खुद ये 4 बार ये इस सिचुएशन से गुजरी हूँ। तकलीफ होती है कि पता नहीं अंदर क्या मामला होगा, क्या हालात होंगे। तो लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज जब एम्बुलेंस देखें तो रास्ता बिल्कुल। और जो बच्चियां या बच्चे घर में काम करना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा रोजीना की तरफ से? उनके लिए ये मैसेज है कि भाई वो जरूर काम करें, मेहनत में अजमत है, छोटे से काम से शुरू करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको तरक्की देगा। बिल्कुल। और उसमें खुशहाली भी आएगी आपके लिए। फातिमा के लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं। और आज आपको याद होगा आज नैरा नूर की बच्ची भी है, तो अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। वो हमारी बड़ी खूबसूरत सिंगर थी। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। नैरा नूर, उनको तो बहुत मिस किया जाता है। उनके मिली नगमे, उनकी आवाज में ऐसी मिठास थी। आवाज उस जमाने की तन्हाइयां कहीं के ओएसटीज इनके होते थे। ओए होए होए होए। बिल्कुल ऐसे। रोजीना थैंक यू फॉर द कॉल, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। फातिमा भी आपका शुक्रिया अदा करिए, डू कॉल अगेन। अच्छा फातिमा, कमिंग बैक टू योर प्रोडक्ट, क्या प्राइस रेंज होगी इसकी? प्राइस रेंज डिपेंड करती है जितना मतलब जैसे मुझे सप्लायर से चीज़ें मंगवानी पड़ती हैं, फिर उसके बाद जो उसके अंदर एक्सेसरीज यूज़ होती हैं, ठीक, और इस तरह से मतलब इनकी प्राइस डिटर्मिन होती है। फिर भी अंदाजन अगर मुझे आपसे लेना होगा ये एज का कोई भी नहीं है, चलो मैं ये ले लेती हूँ। फर्स्ट करें मैं आपके पास आई हूँ, मैंने आपसे पसंद किए ये वाला सेट पसंद किया, इयररिंग पसंद किए, ये वाले झुमके, ये बेसिकली 2000 से 3500 की रेंज तक जाते हैं। मतलब जितनी आपने एक्सेसरीज और उसको जितना कस्टमाइज करवाना है उतने उसमें। बिल्कुल सही है जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया फातिमा आपके आने का। कोई घबराहट को परेशानी हुई? नहीं। आती रहना, जो भी आप नया काम करो आपने ज़रूर बताना है। और आपके पास भी कोई हुनर है तो आप इस सेगमेंट में आ सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को प्रमोट भी कर सकते हैं, आप दुनिया को बता भी सकते हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं और लोगों को सिखा भी सकते हैं। अच्छा आगे के क्या प्लान है, इससे पहले कि हम आपको थैंक यू बोलें? आगे बस अभी ये स्मॉल स्केल पे काम चल रहा है, अभी बस बिग स्केल पे करना है इंटरनेशनल। कितना बिग होगा? लाइक ये जैसे कॉफ़ी टेबल्स बनते हैं और वॉल क्लॉक्स बनती हैं और बड़ी बड़ी ट्रेज बनती हैं। ठीक मतलब होम डेकोर में सारा कुछ। और जो आपको सपोर्ट करते हैं अम्मी अब्बू ने कुछ कहना है आपने? उनको मेरा थैंक यू सो मच। बस थैंक यू। अम्मा अब्बा को लव यू बोलते हैं ना, है ना? वो तो उनको पता है मैं उनके साथ कितना। वो बोल दिया था हफ्ता पहले, मैं चला ले गुजारा कर ले इसी के साथ, है ना? नहीं मेरे फादर के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, तो अच्छा। मैं उनको बस बार अभी भी मैं उनको लेके आती हूँ। आपसे नहीं है इसलिए आपको डिसोन कर दिया। एनीवेज जी बहुत शुक्रिया बेटा आपके आने का। विश यू ऑल द लक, इस किस्म की चीजें आप बनाती रहो क्रिएटिविटी के साथ। और हम यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक। K2 शहर में हम जा रहे हैं ब्रेक पे, कहीं नहीं जाना, मेहमानों से मिलाना है आपको। वेलकम बैक टू K2 शहर, मैं हूँ रिदा इमरान और आज ज़िंदगी में मैं ऐसे मेहमान से मिला रही हूँ आपको जो कि मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। नॉर्मली मैं सवाल थ्रो करती हूँ कि जैसे कंफर्टेबल हो जाए, वो मेरा इंटरव्यू शुरू हो चुका है। उस्ताद है ना भाई, उस्ताद हो उस्तादी ना दिखाए, ऐसा हो नहीं सकता। बहुत ही काबिल एहतराम है जी। नाम है इनका
डॉक्टर आसिफ खुर्शीद और ये प्रोफेसर हैं बहरिया यूनिवर्सिटी में, पढ़ाते हैं ये मैनेजमेंट स्टडीज़। लेकिन आज इतना बड़ा कैनवस है हमारे पास, इतने वास्ट टॉपिक्स पे हमने डिस्कशन करनी है और वो बातें लेकर आएंगे आपके सामने जो कि हर घर के मसाइल हैं, हर घर के छोटी छोटी बातें जिनको इग्नोर करते हैं, टैकल कैसे करना है, ये प्रोफेसर साहब से बेहतर कोई बता नहीं सकता जी। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बुलाने थैंक के यू लिए। सो मच कि आप आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे। इंशाल्लाह। पढ़ाते हैं आप मैनेजमेंट साइंसेस? हाँ जी, मैनेजमेंट स्टडीज़ की बिल्कुल। और आगाज़ कैसे हुआ, मतलब अपने बारे में पहले बताइए ना हम। इनफैक्ट मैंने MBA किया फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एरिड एग्रीकल्चर रावलपिंडी, ठीक है बैक इन 98-2000। ठीक है। और हमारे जो कुछ टीचर्स थे वो हमारी बहुत बड़ी इंस्पायरेशन थे। एक मैं ज़िक्र करना चाहूँगा, मैम हुमैरा फ़खर थी, फ़खर हमीद साहब थे, और डॉक्टर मुख्तार जो आजकल HEC के चेयरमैन हैं। तो वो इंस्पायरेशन थे शुरू में बैंकिंग की, कुछ वक्त BBC के साथ। हाँ जी, बैंकिंग के साथ। तो BBC के साथ काम किया, NGO के साथ काम किया, लेकिन इवेंचुअली थैंक्स टू डॉक्टर कैसर अब्बास साहब, आजकल वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोजा के। तो आई गॉट अपॉर्चुनिटी इन कॉमसेट्स, उस वक्त वहाँ पर था। तो फिर PhD के लिए चले गए मलेशिया, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया। तो वहाँ पर बहुत सारे अच्छे लोगों से मिलना हुआ। प्रोफेसर नसीम शाह शिराजी साहब थे, पाकिस्तानी उसके अंदर। उसके अलावा मैं ज़िक्र करना चाहूँगा हमारे प्रोफेसर सैयद साहब थे, और सैयद ताहिर साहब, प्रोफेसर सैयद ताहिर साहब थे। अच्छे उस्ताद के नक्शे सारी ज़िंदगी रहते हैं, बिल्कुल। और फिर वहाँ जाके थोड़ा सा हम लोगों के एक डिफरेंट एक्सपोजर था, कल्चरल चेंज थी काफ़ी ज़्यादा। तो पर्पस बिल्ड यूनिवर्सिटी थी, तो वहाँ पर काफ़ी सारे अच्छे लोगों से मिलने का इत्तेफाक हुआ। पाकिस्तानी बहुत सारे थे। तो उसने काफ़ी ज़्यादा इस आप कह लीजिए कि शौक़ को बूस्ट किया कि पढ़ाने की तरफ आना चाहिए। तो बस फिर वापस आकर पहले कॉमसेट्स के साथ फिर 2016 में बहरिया यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया। अच्छा। तो अब बचपन आपका यहीं पे गुजरा, इस्लामाबाद में ही? इस्लामाबाद में जी। अच्छा, बचपन कैसा था? सादा सा था, शरारती सा था? इट वाज नॉट दैट। आप अगर बात करें तो मेरा जो मैट्रिक था जी, इट वाज फ्रॉम आइडल कैमरी स्कूल। अच्छा। उसके बाद फिर FSC की इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर बॉयज़ G10-4 से। ठीक। BCom किया FG कॉलेज ऑफ कॉमर्स H8 से। तो आप ये कह सकते हैं कि वो जो एक उस वक्त एक लिमिटेड रिसोर्सेज का जो सिनेरियो था जी, उसके अंदर रहते हुए जितना एंजॉय कर सकते थे शायद उससे ज़्यादा ही किया। उस वक्त के बच्चे ज़रा शरीफ भी होते थे। मैं इसलिए कि पेरेंट की तरफ आ रही हूँ इसलिए मैं सवाल पूछ रही हूँ। नहीं, आपने बड़ी अच्छी एक बात अभी आपने इब्तिदा में जो बात की कि हर दौर के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, इश्यूज होते हैं। जी। उस दौर के भी बहुत अच्छे चैलेंजेस थे, इश्यूज थे। और मेरा ख्याल है कि आज अगर हम डिजिटल एज के अंदर जो एंटर हो चुके हैं, हम यहाँ पर भी देखते हैं तो यहाँ पर भी बड़े इंटरेस्ट, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, चैलेंजेस भी हैं, तो हम उसको डिफरेंट सिनेरियो में ओवरकम करते हैं। आजकल का बच्चा ज़्यादा मुझे कन्फ्यूज लगता है, ऑप्शन ज़्यादा है, चीज़ें बहुत है उसके इर्द गिर्द, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। एक चीज़, और दूसरी चीज़ मेरा ये ख्याल है कि बिटवीन एनी टू पर्सन, दो लोगों के दरमियान या दो अशखास के दरमियान आजकल नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। और वो नॉइज़ हम कह सकते हैं कि शोर, डिस्टर्बेंस, वो शायद गैजेट्स की सूरत में है। और क्योंकि इंफॉर्मेशन एज है, तो अब आप ये देखें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में दाखिल हो चुके हैं जहाँ पर हम एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं, इवन व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर या गूगल के ऊपर, तो हमें बहुत प्रॉम्प्ट, बहुत सारे अच्छा रिस्पांस आ जाता है। बिल्कुल सही। तो वो ये सारी चीज़ थोड़ा सा आज का मैं समझता हूँ कि वेल इन्फॉर्म्ड हमारे पास जो अगर बच्चे इवॉल्व हो गए तो क्या पेरेंटिंग भी चेंज हो गई है? सिग्निफिकेंट मेरा ख्याल जी, बहुत ज़्यादा। लेकिन उसके अंदर कुछ चीज़ें जो मैंने ऑब्ज़र्व की, बिकॉज आई एम टीचिंग सिंस, मैं तकरीबन 2006 से पढ़ा रहा हूँ यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर, या उससे पहले भी पढ़ाना शुरू किया। 2001 से मैंने इस्लामिक यूनिवर्सिटी से पढ़ाया। शेख अब्दुल्ला साहब थे जिन्होंने इस फील्ड की तरफ पुश किया कि एंटर होना चाहिए। सो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से। लेकिन अभी आजकल के बहुत सारी सिनेरियो के अंदर बात की, अभी कुछ दिन पहले हम लोग बात कर रहे थे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी से जी। तो उन्होंने कहा कि जी, मैंने उनसे पूछा कि आप एंटी डिप्रेसेंट की सेल आपके यहाँ, तो उसने कहा कि
पोस्ट कोरोना जो सिनेरियो था उसमें एंटी डिप्रेसेंट की सेल्स सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो गई। तो मुझे ये लगता है कि शायद इन्फॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा हुई, अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा आ गई, हर एज के लिए अब आप ये कह सकते हैं। आप अगर YouTube के ऊपर देखते हैं तो आप ये देखते हैं कि बेतहाशा आपको ऐसे चैनल्स मिल जाते हैं कि जिनसे आपको 15-20 मिनट 25 मिनट या कुछ वक्त के अंदर, महदूद वक्त के अंदर आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है उससे। और इसी तरह से यूथ की, लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई कि शायद डिसकनेक्टेड हो गए एक दूसरे के साथ। हमारा वो ताल्लुक जो पर्सन टू पर्सन एक रिलेशनशिप वो खत्म हो गया है, वो काफ़ी ज़्यादा शायद इफेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से बच्चे भी और वालिदैन भी बहुत ज़्यादा गैप आ गया है ना उनमें, गैप आ गया है। हाँ। और वो शायद गैजेट्स की वजह से आया, या इसके अंदर एक और भी चीज़ आ गई कि हम शायद टाइम मैनेजमेंट के हवाले से थोड़ा सा काफ़ी सारा वीक है। अम्मा के पास अपना टाइम है, अब्बा के पास अपना टाइम है, तो बच्चों से क्या शिकायत करें। किसी से अगर पूछें, अक्सर औकात जब लोगों से मिलना होता है या ज़्यादातर हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के, जब उनसे बात करते हैं तो बहुत सारी जगहों के ऊपर अगर एक सवाल किया जाए कि क्या दिन के किसी हिस्से में आप सब फैमिली मेम्बर्स एक टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं, या क्या टेलीविज़न के ऊपर कोई ड्रामा देखते हैं या कोई बुक पढ़ते हैं या किसी जगह के ऊपर डिस्कशन होती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जवाब सुनने को मिलता है कि शायद मिसमैच कर रही हैं प्रायोरिटीज़ और टाइम। बिल्कुल सही। हमने एक स्टडी की थी 2017 के अंदर मनी अवेयरनेस के हवाले से कि पैसे के हवाले से आगाही बच्चों के यहाँ कैसे आती है। ठीक। तो जब हमने इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने शुरू किया तो हमें ये देखकर बहुत हैरत हुई कि बहुत सारे बच्चों ने स्ट्रेट अवे इनकार किया कि हमें वालिदैन ने पैसों का इस्तेमाल या पैसों के हवाले से कोई मालूमात या कोई इन्फॉर्मेशन दी है। उन्होंने कहा जी हमने ये ख़ुद से इवॉल्व किया और ख़ुद से सीखा। तो मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी चेंज हो चुका है। बिल्कुल, करियर की कोचिंग कुछ नहीं होती है, कजन्स ने कुछ पढ़ लिया, फैमिली में किसी और ने, फ्रेंड्स ने कुछ पढ़ लिया तो उसको पीछे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। कोचिंग ये इशू बन जाता है। अच्छा, एक और चीज़ होता है कि बाज़ औक़ात जैसे भी आपने कहा ना कैरियर काउंसलिंग, ऑनलाइन बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपके पास पर्सनैलिटी बहुत चार्ज करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी है अगर आप ये देखें। हाँ जी, ओपन सोर्स के ऊपर अब बहुत सारा इंफॉर्मेशन मटेरियल अवेलेबल है। होता ये है कि पेरेंट्स की तरफ से बाज़ औक़ात हम उसको कह देते हैं कि अथॉरिटेटिव एक रिस्पांस आता है कि जिसके अंदर होता ये है कि एट टाइम्स द पेरेंट्स वो कोशिश ये करते हैं कि अच्छा वो फ़लाँ तुम्हारा कज़न या फ़लाँ मेरे दोस्त का बच्चा जो है या बच्ची है वो एक मखसूस फील्ड के अंदर अगर कामयाब हुई तो वो अपने बच्चों को पुश करते हैं कि वो भी उसी फील्ड के अंदर जाकर वो सक्सेस। हालांकि उस बच्चे का या बच्ची का एप्टीट्यूड ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है। बिल्कुल तो जैसे किसी दौर में मेरा ख्याल है कि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के हवाले से कहा जाता था कि दे आर वन ऑफ द, बहुत ऑप्शंस आ गए हैं। अब आपके पास मतलब एक तो डाइवर्स ऑप्शंस आ गई हैं, और मेरा ये ख्याल है कि अब आपके पास ये जो एक स्किल सेट ओपन सोर्स या ओपन फोरम्स, कोर्सेरा, एडेक्स, पाकिस्तान के अंदर डिजी स्किल्स ने इसके अंदर बड़ा रोल प्ले किया कि बच्चों को एंगेज किया। तो वो जो स्किल सेट बच्चों ने इम्प्रूव किया, जैसे आप अभी प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में आपने एक बच्ची का जो इंट्रोडक्शन दी, फातिमा तो बैठी है, एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है हमारे पास। बिल्कुल सही। तो और आप ये देखें कि व्हेन यू आर टॉकिंग, तो आप जब उस बच्ची से बात कर रहे थे तो जैसे आपने कहा कि सपोर्ट कैसी रही, तो उस बच्ची ने बड़ा प्राउडली अपने फादर का जिक्र किया। तो ये होता ये है कि आपके पास अब शायद बच्चों के पास ऑप्शंस और एक्सेस बहुत ज़्यादा है, तो वो स्किल सेट, तो बजाय इसके कि किसी जगह के ऊपर प्रेशराइज किया जाए। दूसरी चीज़ मेरा ख्याल है कि बाज़ औक़ात नंबर्स के हवाले से पेरेंट्स गैर ज़रूरी तौर पर प्रेशराइज करते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे सुसाइडल केसेस भी आए हैं जिसमें बच्चों ने खुदकुशियाँ करनी के ग्रेड्स कम थे, वालिदैन ने उनको प्रेशराइज कर दिया। वालिदैन का कोई अपना ग्रज होता है, अपने कोई नाकामी नहीं, अपना ग्रज होने के अलावा बाज़ औक़ात ये होता है कि हर दौर की ज़रूरत या आप कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। शायद एट टाइम्स पेरेंट्स कॉप अप नहीं कर सकते उस दौर या उस चीज़ की ज़रूरत को या उन चीज़ों को, तो होता ये है कि वो गैर ज़रूरी तौर के ऊपर प्रेशराइज़ किया जाता है। इस वक्त मेरा ख्याल है कि 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के सिलेबस को सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है कि रट्टा सिस्टम से आप कंसेप्चुअल बेस्ड स्टडी की तरफ आ जाए। बिल्कुल सही।
और अभी भी आप ये देखें कि जो ओ लेवल्स के रिजल्ट्स आए हैं तो उसमें भी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो उसके अंदर कोशिशें कर रहे हैं कि कंसेप्चुअल बेस्ड इसके अंदर बजाय इसके कि यू कीप ऑन मेमोराइजिंग प्लेंटी ऑफ थिंग्स, तो आप कंसेप्ट अपना बेहतर कर लें तो वो चीज़ें आसान हो जाएंगी। अच्छा प्रोफेसर साहब, शुरू मतलब डे 1 से बच्चे का एप्टीट्यूड चेक करके उनको सिलेबस उसके मुताबिक तैयार क्यों नहीं किया जाता इंडिविजुअली? लेकिन मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि मार्केटिंग का शौक है, मुझे बिल्कुल मैथ्स नहीं है, मैं मुश्किल से 63 नंबर लेके पास हुई थी, लेकिन मैथ्स को कभी कभी काम भी नहीं आया, कैलकुलेटर्स आगे मेरा एप्टीट्यूड जो था वो मीडिया की तरफ था। अच्छा देखिए, सिंस चाइल्डहुड मैंने आपसे बात की ना डिस्टॉर्शन की। जी जी। जैसे आज अभी हमने एक कॉन्सेप्ट स्टडी किया, अभी मैंने एक PhD भी हम लोगों ने करवाई, वो एस्केपिज्म के ऊपर थी। एस्केपिज्म के ऊपर थी। रियलिटीज आर ऑलवेज हार्श, हकाइक हमेशा तल्ख होते हैं, सख्त होते हैं। और जो वर्चुअल लाइफ होती है ना जी, वो बड़ी एक आप कह लें कि वो आइडियल होती है। आप वो कार्टून्स देख लीजिए, ड्रामास देख लीजिए, जितना भी कंटेंट आपके पास प्रोड्यूस हो रहा है, अगर आप उसको देखते हैं, अच्छा अब अच्छा हुआ कि आपके पास ग्लोबली कुछ ऐसी मूवीज़ बननी शुरू हुई कि जिन्होंने उस हार्श रियलिटी को पिक्चराइज किया और लोगों को कन्वे किया गया। ठीक ठीक। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता ये है कि बहुत अर्ली एज में बच्चों की जो कनेक्टिविटी है वो गैजेट्स के साथ करवा दी जाती है। अच्छा, वो जो वर्चुअल वर्ल्ड होती है ना, दे स्टार्ट थिंक, वो सोचना ये शुरू कर देते हैं कि हम इस वर्चुअल वर्ल्ड का हिस्सा हैं। जैसे आप अगर कुछ कैरेक्टर्स का नाम लेते हैं, सुपरमैन है, स्पाइडरमैन है, या इस किस्म के डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं जो कि हु कैन डू एनीथिंग। बिल्कुल सही। ठीक है। अच्छा, जब वो दे कैन डू एनीथिंग, तो वो बच्चे अपने आप को भी उस कैरेक्टर का हिस्सा समझना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। मैंने बहुत सारे बच्चों से ये पूछा कि आप जब कोई मूवी ड्रामा देखते हैं या कोई बुक पढ़ते हैं तो उसके किसी एक कैरेक्टर का असर आपकी शख्सियत के ऊपर कितने वक्त तक रहता है? तो मुझे जवाब मिला कि मुख्तलिफ जवाब मिले। तो उसमें बाज़ औक़ात कुछ बच्चों ने कहा कि फॉर मंथ्स वो सर हमारे तक रहता है, वो हमारे ऊपर सुपर हीरोज। यस। अच्छा, आप सुपर ये किसी भी कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, वो जो बहुत अर्ली एज में जब आपने दे दिया, तो जो वर्चुअल वर्ल्ड है जी, उसके अंदर आप खैर मीडिया से बेहतर इस चीज़ को देख सकते हैं कि जिसके अंदर तकरीबन इस वक्त 50 to 70 जो हमारे पास वो चलते हैं, क्या कहते हैं जी उसको, जो प्ले किया जाता है जब उसको। ठीक ठीक। अच्छा, प्रॉब्लम ये होता है कि वो वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर चीज़ इतनी स्मूथ चल रही होती है, इतनी फास्ट चल रही होती है कि वो उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं। और जब रियल वर्ल्ड के अंदर आते हैं तो यहाँ पर मिजरीज हैं, यहाँ पर हार्श रियलिटीज़ हैं। अच्छा, उसको एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, जो एस्केपिज्म था इसको मीडिया ने यूज़ किया। और आप अगर 1930s का देखते हैं तो वो डिज्नी के CEO ने कहा कि क्या ऐसा वक्त भी आएगा कि लोगों को दूसरों की ज़िंदगी में इंटरेस्ट होगा। तो आज आप अगर उठाकर देखते हैं तो मीडिया ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की, जिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री बन चुकी है। बिल्कुल सही। एक मूवी रिलीज़ होती है और उसके ऊपर आप ये देखें कि कितने सारे उसके, तो होता ये है कि वो बच्चे जब एक्चुअल वर्ल्ड में आते हैं तो वो जो कैरेक्टर्स या वो एनर्जी जो कि वो वर्चुअल वर्ल्ड में देख चुके होते हैं, कार्टून्स के अंदर, मूवीज़ के अंदर, किसी भी तरीके से वो उसको वो रियल वर्ल्ड के अंदर वो एब्सेंट। अच्छा, वो इतना गैप आना शुरू हो जाता है कि उनके यहाँ फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन या आप एग्रेशन आ जाता है। तो आप बहुत सारी जगहों के ऊपर देखें, जैसे न्यूजीलैंड के अंदर जो इंसिडेंट हुआ था, तो उसने कहा कि मुझे तो लगा कि जैसे मैं ये गेम का हिस्सा है। और इसी तरह से लाहौर का एक इंसिडेंट हुआ जिसमें एक बच्चा उठा और वो एक गेम खेलता था और उसने अनफॉर्चुनेटली फायरिंग कर दी अपने। उसने कहा मुझे लगा कि ये उठ के खड़े हो जाए। सो प्रॉब्लम ये होता है कि आप उस कैरेक्टर का हिस्सा, तो एस्केपिज्म को अब जो गेमिंग करते हैं तो गेमिंग के अंदर। अच्छा, दूसरी चीज़ इसके अंदर ये हुआ कि अब आपने सेम एस्केपिज्म को रेस्टोरेंट्स के अंदर और रिटेल आउटलेट्स के अंदर भी आपने इसको यूज़ किया। अच्छा, मैं बार इसके ऊपर ये कहूँगा कि शायद बहुत सारी जगहों के ऊपर पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों को हार्श रियलिटी से टाइम टू टाइम उनको बताना चाहिए। एग्जैक्टली, हाँ। एक चीज़, जैसे किसी एक बच्चे की पेंसिल गुम हो जाती है तो ये आसान है कि आप उसको एक की बजाय 2 पेंसिल दे दें। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि थोड़े वक्त के लिए उस बच्चे को उस परेशानी या गुजरने देना चाहिए कि वो आपको ढूंढनी है वो पेंसिल कहाँ पर है।
या अब भी इस वक्त हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं कुछ गज़ा के हवाले से, या तो हमें वो मिजरीज बच्चों को दिखानी चाहिए। हार्श, मैं दोबारा आपसे कहूँ, बिल्कुल सही। मैं मलेशिया से जब आया तो मैं एक दोस्त से मिलने के लिए गया, तो उसका बेटा एंटर हुआ कमरे में और कहने लगा जी मुझे, उसने की गोइंग कहा जी मुझे वो ला के दे। तो उसने कहा ठीक है मैं ला दूंगा। अगेन वो चला गया, तो मैंने उसको कहा कि मुझे ये महसूस हुआ कि तुम्हारा बच्चा तुम्हें एज एन ATM ट्रीट कर रहा है रादर देन कि तुम्हें फादर ट्रीट करे। तो उसने मुझे ये कहा नहीं यार तुम नहीं समझोगे। तो ये बहुत सारी जगहों के ऊपर इस वक्त का जो आप कह लें कि करंट, एक तो वो पेरेंट्स जो हर वक्त तैयार होते हैं बच्चों के लिए, उनकी सहूलतें देने के लिए कदर कम करवा रहे होते हैं, मुझे ऐसे लगता है। अच्छा, दूसरी तरफ वो पेरेंट्स होते हैं जो कि इतने अब्यूसिव होते हैं, ये भी मैंने देखा है। वो एक और रियलिटी है जिनकी वजह से बच्चे खुद एतमादी उसमें ख़त्म हो जाती है। तो पेरेंट्स के लिए भी काउंसलिंग होनी चाहिए, या आइडियल पेरेंटिंग क्या होगी आपकी नज़र में? अच्छा, मेरा ख्याल है कि हम सब लोगों को ज़रूरत होती है कि हम किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार या किसी जगह के ऊपर हम जाकर अपने अंदर की बात उसको बयान कर सकें। ठीक है। वो पैसों के हवाले से कोई बात हो सकती है, रिसोर्सेज आप कह लीजिए, या वो बाद दफ़ा रिलेशनशिप के अंदर कोई प्लस माइनस होता है। एवरीबॉडी नीड्स अ फ्रेंड, हर शख्स को दोस्त की ज़रूरत होती है। अच्छा, वो दोस्त शायद बहन भाइयों में भी हो सकते हैं और वो हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, वो बच्चों के साथ भी हो सकते हैं। हाँ, मैं भी शायद इसको इस तरह से ले। तो ये बहुत सारी जगहों के ऊपर, तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम इश्यूज उस वक्त रिजॉल्व हो जाते हैं जब आप किसी को अपने दिल की बात सुना, वेंट आउट कर सकें। वेंट आउट कर सकें। आसान हो जाता है ना कि आपने उसको सारी बात बयान कर दी और वो सुन के आपको कोई जोक क्रैक कर दे, या वो सुन के आपके बात एक दफ़ा विदाउट जजिंग यू। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बाज़ औक़ात, जैसे कल रात मैं अपने एक दोस्त के साथ था, तो मेरे से कुछ गलती हो गई, तो उसने बड़े ज़बरदस्त तरीके से डांटा भी और उसने मुझे कहा नहीं किया क्यों हुआ। तो मैंने उसको सो द थिंग इज़ के ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, वो जो दोस्ती का एलिमेंट होता है ना, वो किसी न किसी जगह के ऊपर, हाँ। लेकिन अब आप जैसे अभी आपने ये बात की कि डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हुई, तो शायद हमें किसी जगह के ऊपर, हमारे पास बहुत सारी, मैंने खुद से भी इसको एक्सपीरियंस किया, फिज़िकल एक्टिविटी जो है ना जी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। आप वॉक करते हैं, गपशप करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ मैं पढ़ रहा था, एक बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा। अटेंशन स्पैन का इशू आ रहा है, कितनी देर तक आप किसी एक चीज़ को देख सकते हैं हमारे यहाँ। जैसे अभी रील्स आ गई हैं जो कि 30 सेकंड की होती हैं या 1 मिनट की। बिल्कुल सही। तो मैं ये पढ़ रहा था कि बच्चों के अटेंशन स्पैन किस टाइम फ्रेम के अंदर ज़्यादा होते हैं। सही। तो मुझे ये पढ़कर बड़ा हैरानगी हुई। उसने कहा एक तो स्लीपिंग टाइम के ऊपर, इसलिए आप ये देखें कि बेड टाइम स्टोरीज ना सिर्फ वेस्ट में बल्कि ईस्ट में भी पॉपुलर है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ठीक है ना, इक्वली आप उसकी इम्पोर्टेंस है, और हर कहानी के आखिर में आप उसको एक चीज़ उसके ऊपर बता रहे होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और आपके साथ इसके ऊपर वो करूँ कि एक और चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने कुछ स्टूडेंट से पूछा कि आपने, जैसे हैरी पॉटर था, हाँ जी, एक बुक थी, जी जी बिल्कुल, पहले बुक लिखी गई और उसके बाद मूवी बनी। तो मैंने उनसे ये कहा कि आपको पहले जब आपने बुक पढ़ी तो आपको बुक अच्छी लगी? कुछ ने कहा जी हमने पहले मूवी देखी उसके बाद हमने बुक पढ़ी, और बहुत सारों ने कहा जी बुक पहले पढ़ी और फिर बाद में। ठीक ठीक। तो मुझे आप कह लें कि बहुत सारे बच्चों ने एक जवाब दिया कि हमें बुक का मज़ा ज़्यादा आया। अच्छा, क्योंकि कैरेक्टर जब आप डेवलप करते हैं ना, बुक की स्टोरी लाइन, जब लेट्स से कि आपने कहा कि एक बादशाह था, तो बादशाह की जो आप कह लें कि जो एट्रीब्यूट्स डेवलप होंगे वो सुनने वाला अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में उसको वो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, बातें तो बड़ी अच्छी चल रही हैं, डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं, लेकिन यहाँ छोटा सा हमने ब्रेक लेना है, वापस आएंगे और इसी बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जी जनाब, प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ खुर्शीद साहब यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे बात कर रहे थे पेरेंटिंग के हवाले से। आइडियल पेरेंटिंग क्या होती है, आइडियल पेरेंट्स क्या होते हैं, आइडियल पेरेंट्स होते हैं कि नहीं होते। और वो एक कहावत थी ना कि खिलाओ सोने करने वाला, देखो शेर की आंख से। अब नहीं ऐसा कुछ रहा मेरे ख्याल से। वो नुमान अली खान है, इस्लामिक स्कॉलर हैं, तो एक दफ़ा उन्होंने बड़ी अच्छी बात करते हैं वो अक्सर का, तो उन्होंने कहा कि देसी बच्चों का सबसे बड़ा चैलेंज जो है उनके वालिदैन है। बिल्कुल सही। तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा मैं भी, मेरे भी बच्चे हैं और मैं भी, वो भी देसी हैं, और तो मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही। देसी माएँ मेरी तरह से बड़े अच्छा इमोशनल ब्लैकमेल करती हैं। ऑल द टाइम मुझे कुछ हो जाएगा ये करना
बहुत जरूरी है। अच्छा, थोड़ा सा लाइटर नोट पर आते हैं। आप किससे ज्यादा अटैच अपने बचपन में रहे, वालदा से, वालिद से? इनफैक्ट वालिद की डेथ हो गई थी 86 में। आई वाज 8 इयर्स ओल्ड, 8 साल का था। तो ये है कि वालदा से रहा, लेकिन उन्होंने पोलाइटली चीज़ों को लेकर चली। ठीक। लेकिन एक बात तो ये थी कि जब गलती की तो मार तो पड़नी पड़ी। बट द बेस्ट पार्ट इज कि कुछ चीज़ें मैंने अपनी वालदा की जब देखी कि जब उन्होंने वालिद और वालदा दोनों के रोल प्ले किया। कुछ इंसिडेंट्स ऐसे थे कि जहाँ पर मुझे ये लगा कि मैं फ्लॉप हो जाऊँगा, या तो वालदा ने बड़ा मुझे आप कह लें कि ज़बरदस्त तरीके से मोटिवेट किया कि नहीं ये करो। दूसरी अच्छी चीज़ ये थी कि मेरे से बड़े 2 भाई थे, तो उनकी सपोर्ट ऑल द टाइम बहुत ज़्यादा थी। तो वो जो कुछ भी, बल्कि जो मेरे से जो बड़े भाई हैं उनके साथ मेरा कम डिफरेंस है, तो वो जैसे मैं भी आपसे बात कर रहा था ना दोस्ती की, तो उनसे बहुत अच्छी दोस्ती है। तो जो उल्टा सीधा काम करना होता था उनकी सपोर्ट होती थी, वो घर में मैनेज करते थे, जैसे आप कह रही थी ना शुरू में, तो उस तरह से। तो मैं समझता हूँ कि वो एक शायद हमारी वालदा ने एक अच्छा, मुझे अब मैं रियलाइज़ करता हूँ, अल्लाह करे कि हम लोग भी कर सकें, बहन भाइयों के दरमियान में एक अच्छा एटमॉस्फेयर उन्होंने, बॉन्ड, बिल्कुल एग्जैक्टली, कि जिसके अंदर किसी एक का दुख सबका दुख होता है, किसी एक की खुशी सबकी खुशी होती है। तो वो आज भी अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी और सलामती दे, तो वो बहुत सारी जगहों के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से उसको मैनेज। आप खुद एज अ पेरेंट कैसे हैं? आइडियल पेरेंट? अच्छा नहीं जी, आइडियल नहीं है बिल्कुल, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद इट। बहुत सारी जगहों के ऊपर गैर ज़रूरी तौर के ऊपर मैंने सख्ती की, और फिर जब मैंने इस चीज़ को पढ़ना शुरू किया, नहीं मारपीट तो शायद उस तरह से नहीं थे, एडमिट कर बड़ा क्लियर। लेकिन फिर मैंने ये देखा कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो माएँ होती हैं ना, वो एक बफर जोन होती है। तो बहुत सारी जगहों के ऊपर, क्योंकि बच्चे माओं के साथ अटैच होते हैं, मदर्स के साथ, तो उस रिलेशनशिप के अंदर कभी कोशिश करता हूँ कि इंटरवीन ना करूँ। हाँ, कुछ जगहों के ऊपर बच्चों को एज अ सपोर्ट जब करनी होती है, जैसे मैंने आपसे कहा कि अटेंशन स्पैन किस जगह के ऊपर, जैसे हम इकट्ठे सुबह स्कूल आते हैं, उनको स्कूल ड्रॉप करके और फिर मैं यूनिवर्सिटी चला जाता हूँ, या वापसी पे हम इकट्ठे जाते हैं, तो वो डिस्कशन होती है। तो जैसे मुझे बड़ा अच्छा भी लगा जब मेरे बेटे ने पहली दफ़ा मुझे पूछा कि हाउ वाज द डे टुडे, तो वो फिर आप डिस्कस करते हैं और फिर वो चीज़ें सारी। तो अब फिर ग्रेजुअली मेरा ये ख्याल है कि मैं, जो वाइफ है वो उसमें साइकोलॉजी, वो लेक्चर सुनती है आपके, ऐसे वापस सुनते हैं आपके? अच्छा नहीं, वो बड़ा डाइवर्स किस्म का उसके ऊपर चीज़ें हैं। तो वो अच्छी चीज़ उसकी ये थी कि उसने मुझे फिर बहुत सारी जगहों के ऊपर तरीके से एजुकेट किया दैट हाउ टू मेंटेन थिंग्स। और दूसरी चीज़ है कि कुछ जगहों के ऊपर इख्तलाफ भी होता तो उसको, और अब खैर कोशिश की कि जो भी डिसीजंस लेने होते हैं तो उसमें बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा, फ्री टाइम में आपको क्या शौक है? स्पोर्ट्स का शौक है, म्यूजिक का शौक है? म्यूजिक का लगता है शौक होगा? म्यूजिक का भी बहुत ज़्यादा शौक है जी, वो भी बच्चों के साथ सुनते हैं। और दूसरा ये कि शाम को कोशिश ये करते हैं कि को घंटा 1.5 घंटा कभी बच्चों के साथ अक्सर चले जाते हैं, या जैसे बेटे को पढ़ना होता है कारी साहब से, तो बेटी के साथ में अक्सर वॉक पे चले जाते हैं, तो वो घंटा 1.5 घंटा एक अच्छा। क्रिकेट देखने का शौक? क्रिकेट, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। टेस्ट मैचेस शुरू हो रहे हैं? टेस्ट मैचेस शुरू हो रहे हैं और बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आई हुई है जी। मैं इसमें भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें, कुछ अच्छी चीज़ें जो हमारे यहाँ अब स्टार्ट हुई शायद, या शायद हमें रियलाइजेशन अब हुई कि बहुत सारे प्ले ग्राउंड्स, पर्पस बिल्ट प्ले ग्राउंड्स बनाए गए, बहुत सारे क्लब्स बनाए गए कि जिसके अंदर बच्चों को मेरा ख्याल क्रिकेट खिलाई जाती है, या फुटबॉल बच्चे सीखते हैं, या आप कह लें कि स्विमिंग सीख रहे, डिफरेंट स्पोर्ट्स सीख रहे होते हैं। तो आजकल तो खैर जी बांग्लादेश की टीम, लेट्स सी, अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है कि पाकिस्तान में क्रिकेट दोबारा शुरू हुई, शुक्र है, और शायद आज से आप कह लें कि कुछ दहाइयाँ पहले जो एक हादसा गुजरा था, तो अल्लाह ताला की ज़ात तौफीक दे के उस मोहब्बत को हम लोग दोबारा डेवलप कर सकें, और एक अच्छे तरीके से इस दोस्ती के रिश्ते को, क्योंकि हमारे जो हमसाए होते हैं वो कुदरत की तरफ से बनते हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि इसको आगे लेकर चलना चाहिए। अच्छा, आपको हम डाउन द मेमोरी लेन लेके जा रहे हैं। जी जी। और आपको भी लेके जा रहे हैं, और आप पाकिस्तान इंडस्ट्री की, उस वक्त तो पाकिस्तान एक ही था ना, तो 64 में पहली रंगीन फिल्म बनी थी, संगम उसका नाम था, मशरकी पाकिस्तान उस वक्त, और अब जो कि बांग्लादेश है, वहाँ ये बनाई गई थी। तो आपको भी दिखाएंगे कुछ शौक, आपको भी थोड़ा रिवाइव करवाते हैं। आइए देखते हैं, बहुत खूबसूरत से पैकेज है, एंजॉय कीजिए। लीजिए 1964 में आपको ले गए हम, एकदम मजे का लग रहा होगा। रंगीन की शायरी कहती थी, 1000 साल का बुढ़ा मर गया ये लिखने वाले हैं।
लेकिन देखिए बस मोहब्बतों के सिलसिले कायम रहने चाहिए। जो भी हो चुका सो हो चुका है। और अच्छी बात यह कि हम सकाफत के ज़रिए, खेलों के ज़रिए, मौसीकी के ज़रिए इन रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ जी, अब मैं आपसे सीरियस सवाल करूं या नॉन सीरियस रहे हम? जैसे आप आजकल के जो बच्चे आपके पास पढ़ने के लिए आ रहे हैं, उनको क्या चैलेंजेस का सामना है? किस माइंडसेट क्या लेकर वो आते हैं? एक तो अच्छी बात यह है कि जो बच्चे आ रहे हैं जी वो वेल इन्फॉर्म्ड है। वेल इन्फॉर्म्ड है, वेल इन्फॉर्म्ड ठीक हो गया। दूसरी चीज़ है कि आप उसको उसकी बाउंड्रीज एट टाइम्स आप नहीं दे सकते। जैसे एक दफ़ा क्लास में हम बात कर रहे थे एनर्जी के कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रहे थे कि ह्यूमन एनर्जी को कैसे हम लोग, तो अच्छी बात ये होती है कि बहुत अच्छा इनपुट आता है स्टूडेंट्स की तरफ से। जैसे आपने स्टार्ट में बात की थी ना कि इंफॉर्मेशन की तरफ एक्सेस ज़्यादा है, और अब हमारे पास कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं दोबारा जिक्र करना चाहूँगा, जैसे डिजी स्किल्स है, कोर्सेरा है, एडेक्स है, यूडेमी है, लिंक्डइन है, फेसबुक है। इतना मटेरियल हम सब के पास पहुंच रहा होता है, इतना कंटेंट पहुंच रहा होता है कि उसके ऊपर हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके जब पढ़ना शुरू करते हैं तो वो एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास एक सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन तो क्रिटिकल भी है जी बहुत सारा। अब शायद बल्कि यकीनी तौर के ऊपर वो दौर नहीं रहा कि हम स्लाइडें जाकर, ये खैर हर दौर का, जैसे मैंने आपको कुछ टीचर्स का नाम लिया तो वो लोग बड़े डाइवर्स बैकग्राउंड से थे। हमारे पास अल्लाह ताला गरीक रहमत करे मैम हुमैरा फ़खर थी, फ़खर हमीद साहब थे, तो वो बड़े डाइवर्स बैकग्राउंड से थे और वो कभी भी हमें एक ट्रेडिशनल उसके ऊपर नहीं करते। ये आप उनकी बात तो नहीं कर जो कि हादसे का शिकार हो गए थे या टेलीविजन से हस्बैंड एंड वाइफ, तो वो बड़े, उन्होंने, मेरा ये ख्याल है उस वक्त हमारे एरिड एग्रीकल्चर जब स्टार्ट हुई तो डॉक्टर मुख्तार साहब वाज द डायरेक्टर, तो इन लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन था। बहुत सारे लोग हमारे जफर मोइन नासिर साहब आते थे और कुछ और लोग भी, इकराम साहब थे, तो इन लोगों का बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। साहब कथा कलामी कर रही हूँ आपकी बात की, लेकिन ये कुछ उस्ताद भी बड़े टॉक्सिक किस्म के होते हैं, बच्चों को इतना डिमीन कर देते हैं कि उनमें एक सवाल पूछने की हिम्मत नहीं रहती है। क्या ऐसे तजर्बा हुआ, देखा किसी आपने उस्ताद को ऐसे? अच्छा, शायद मैं अगर अपने बारे में बात करूं तो हम लोग बाज़ दफ़ा ख़ुद भी उस चीज़ के साथ हो जाते हैं। जैसे मैं अभी हम एज अ पेरेंट्स की बात कर रहे थे तो बाज़ औक़ात हम अपने स्ट्रेस को अपने साथ लेकर मूव करते हैं, और मेरा ये ख्याल है कि मैं दोबारा जैसे आपसे कह रहा था ना कि बहुत सारी जगहों के ऊपर हमें चीज़ों को स्टडी करना है, देखना है, या उसके ऊपर वो चीज़ें एट टाइम्स जब आ जाते हैं। लेकिन एक बात अच्छी है हायर एजुकेशन सेक्टर के अंदर कि हमारी ट्रेनिंग्स डिफरेंट चलती रहती हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। एक बात, दूसरी बात ये होती है कि अक्सर औकात, जैसे कल भी मैं अपनी कोलीग के पास गया, मुझे एक जगह के ऊपर कुछ इशू आ रहा था, तो उनसे जाकर बात, तो वो उन्होंने एक डायरेक्शन दे दी, बल्कि मुझे अभी भी, क्योंकि उन्होंने साथ ही व्हाट्सएप भी कर दिया कि ये चीज़ आप डिस्कस कर रहे थे तो इसको आप फलां चीज़ को जाकर, तो अब शायद वो जो कोलीग्स की एक आप कह सकते हैं कि एक अच्छा हारमनी कह ले, कनेक्टिविटी है जी, वो सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो गया। ठीक है। और शायद हमारे पास मॉडर्न जो टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं, जैसे व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप के ऊपर सिर्फ आप एक मैसेज ड्रॉप कर देते हैं तो वो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी, हम बात करें कुछ पेरेंटिंग के हवाले से, टाइम कम है, 0514102357 पर कॉल करके आप डॉक्टर साहब से सवाल भी पूछ सकते हैं। करियर काउंसलिंग के हवाले से हमने बात की, आइडियल पेरेंटिंग के हवाले से बात की। अच्छा, कुछ 4-5 सालों में ना ब्रेन ड्रेन बहुत हुआ और बड़ा टैलेंट मुल्क से बाहर चला गया। इसका फ़ायदा है कि रेवेन्यू भी आता है, लेकिन फिर हमें हमारा स्किल्ड यूथ नहीं रहेगी। क्या इम्पैक्ट होगा इसका हमारे सोसाइटी पे, हमारी इकोनॉमी पे? देखिए, पाकिस्तान को यंग कहा जाता है, यंग कंट्री कहा जाता है, बहुत सारे लोग वाकई अच्छे मुस्तकबिल के लिए चले गए। अभी भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं, लेकिन एज अ पेरेंट अगर आप देखते हैं, ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा इसकी हैवी कॉस्ट है। अगर एक तरफ आपको आप अच्छा लाइफस्टाइल कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को दे सके, और किसी जगह के ऊपर आप अपने लाइफ पार्टनर को या बच्चों को भी साथ ले जाते हैं, तो पीछे रह जाने वालों में से कोई ऐसा अनफोर्सीन इंसिडेंट होता है तो शायद वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल रहता है फिर। हाँ,
तो मेरा ये ख्याल है कि शायद हमारे नेशनली कोई ऐसी एक्टिविटी गवर्नमेंट को करनी चाहिए कि जिसकी वजह से इसको रिटेन कर सके। ऐसा ना करें कि घर खाली होने शुरू हो गए। हाँ। मेरी फैमिली में ऐसे 4-5 घर हैं जो कि अब खाली कपल्स मियाँ बीवी रह गए और बच्चे उनके बाहर हैं। बच्चे बाहर और वो मेंटली बहुत ज्यादा अपसेट है वो लोग जो इजहार नहीं करते कि बच्चे हैं, उनकी खुशी की खातिर करना पड़ता है, लेकिन कहीं डीप डाउन ये होता है कि अकेले रह गए। आप देखिए ये सोशली शायद हम एक्सेप्टेबल हो गए। आप बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स को अगर देखते हैं टेलको सेक्टर के, तो आप ये देखें कि बहुत दफ़ा वो जो ओल्ड एज पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको दिखा रहे होते हैं कि वो कनेक्टिविटी के साथ तो वो शायद हमने बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया, वो हमारी कल्चर नॉर्म भी बन गई कि चलो जी घर चले भी गए। देखे आने शुरू हो गए, कितने कॉमन हो रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। ये एक मैं समझता हूँ कि खैर इसके ऊपर ये बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन इस वक्त क्रिएट हुई है। तो यूथ को मेरा ख्याल है कि किसी वजह से, और दूसरी बात एक और भी मैं आपको बताऊँ, मेरा एक उसके ऊपर शायद मस्जिदों को या रिलीजियस जो आपके पास सेंटर्स है ना उनको कल्चरल एक्टिविटीज का हिस्सा बना देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सेग्रीगेट नहीं करना चाहिए इसको। हाँ हाँ, शायद मस्जिद के अंदर आप इतना उसके ऊपर वो कर दें कि जहाँ पर आप हर किस्म की एक्टिविटी उसको ऑर्गेनाइज करें। टर्की में ये है, टर्की में ऐसा है, है, मलेशिया में था, इवन यूएस में मुझे एक साहब बताने लगे कि हम रह रहे थे जिस कम्युनिटी के अंदर, तो वहाँ पर एक पूरी फैमिली ट्रैवल कर रही थी, उनका एक्सीडेंट हो गया। तो उन्होंने कहा कि खैर वो सर्वाइव कर गए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मस्जिद के अंदर हमने एक मीटिंग कॉल की और हमने ये डिस्कस किया दैट हाउ टू टेक केयर दैट, क्या हम उसका ख्याल कैसे। तो हर एक ने अपना नाम लिखवा दिया कि मैं सुबह के वक्त अवेलेबल हूँ, दोपहर में हूँ, ये शाम। तो उन्होंने कहा खाना बना के लेके जाते थे और उनके घर के ऊपर एक कम्युनिटी सेंटर बन गया। तो पाकिस्तान की कुछ मस्जिदों के अंदर ये चीज़ F8 में एक मस्जिद है, वो बड़ी ज़बरदस्त, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि आप थक गए हैं, सोना चाहते हैं तो आ जाइए, खाना है या और चीज़ें। मेरा ख्याल एक गालिबन शायद अस्करी के अंदर भी एक मस्जिद है जिसके साथ उन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज एसोसिएट कर दी। बिल्कुल सही। अच्छा, उस मस्जिद में स्पोर्ट्स के मुकाबले होते हैं बच्चों के, और फजर के वक्त वो कराते थे कि नमाज भी हो सके और स्पोर्ट्स गाला भी कराती है। बड़ी अच्छी चीज़ है। बताइए, ऐसी कोई खौफनाक चीज़ को ना बनाया जाए कि लोग भागे उससे, बल्कि अपने मसाइल लेकर आए, डिस्कस करें। बहुत सारी जगहों के ऊपर शायद आसान हो जाता है। मैं पर्सनली जैसे मुझे याद है कि हम उधर सर 2 मिनट रह गए। अच्छा इतनी मजे की बातें हुई हैं कि बस 2 मिनट रह गए हमारे, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप जरूर बात कंटिन्यू करें अपनी। तो एक इमाम साहब से मैंने एक बात की कि आपने ये जो सूरत पढ़ी ना, ये अजाब की है, तो है तो कुरान का हिस्सा, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि जुमे में आप। तो मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने बड़ा ओपनली उसको एक्सेप्ट किया और फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स उन्होंने उस चीज़ को चेंज किया और अच्छे तरीके से उसको अडॉप्ट किया। सर बहुत शुक्रिया आपके आने का, और दोबारा आपको जहमत देंगे। बहुत से सवाल रह गए थे कि इतना बड़ा हमारे पास ये कैनवस था, इसमें बात कर सकते थे, लेकिन आपके लिए बहुत सी दुआएं। आपके हाथ में बच्चों का मुस्तकबिल है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। विश यू ऑल द बेस्ट जी। और आपके लिए भी बहुत सी दुआएं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुस्बत सोच रखिए, क्योंकि आपकी मुस्बत सोच से आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो भी मुस्कुराते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।